Ignited Minds Tutorials has recently released an educational video series dedicated to the concept of squares and square roots. Tailored specifically for Class 8 CBSE students studying mathematics, this comprehensive collection of videos aims to provide a clear understanding of these fundamental mathematical concepts. The series commences by introducing students to the concept of squares, emphasizing that a square represents a number multiplied by itself. It further elaborates on how squares are calculated and the significance of square numbers in various real-life scenarios. Moving on, the videos dive into the realm of square roots, elucidating that a square root is the reverse operation of squaring a number. It explains the process of finding the square root of a number and highlights the importance of square roots in practical applications, such as area calculations. Throughout the series, Ignited Minds Tutorials utilizes an interactive approach, incorporating visual aids and step-by-step explanations to ensure students grasp the concepts effectively. It simplifies complex ideas, making them accessible and engaging for students at the Class 8 level. By providing extensive coverage of squares and square roots, Ignited Minds Tutorials aims to ignite the minds of young learners, equipping them with a solid foundation in mathematics, whether it's understanding the properties of squares or unraveling the mysteries of square roots. This series promises to impart knowledge that will empower students in their mathematical journey. चलिए वैसे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स. ओके 51.84. कैसे करेंगे इसको? चलिए 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 फटाफट फटाफट. हो गया डन? कैसे करेंगे पहले बताइए आप. कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे? पैर्स. डेसिमल के पहले पेयरिंग कैसे करेंगे? ओके, इधर राइट टू लेफ्ट और इधर लेफ्ट टू राइट. ठीक है. ओके 51.84. ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे करना है आपको 51 और ये है आपका 84. फिर बताइए कैसे करेंगे इसको? 7 7 49. ओके, कितना बचा? 2 पॉइंट. यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा. 84 एक साथ उतरेगा. अभी बताइए क्या लिखेंगे? हाँ क्या? 14. किन दो नंबर से तुम ट्राई करोगे? नहीं, तुमको लास्ट में यहाँ पे क्या चाहिए? 4. 2 2 4 होता है और 8 8 64 होता है. तो पहले तुम ट्राई करोगे देखो 2 से, और दूसरा ट्राई करोगे 148 इंटू 8 से. तो पहले करके देख लो इसको. 2 2 4, 4 2 8, 2 1 2. आ गया भाई साहब. ठीक है. तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, 2.84. ठीक है. क्लियर हम? तो तुम्हारा यहाँ पे आ गया 51.84 का कितना आ गया बोलो? 7.2. ठीक है. क्लियर है? 51.84 का भाई साहब आ गया तुम्हारा कितना? 7.2. चलिए इसको करना है भाई साहब 42.25. क्या करेंगे पहले? पेयरिंग. ओके चलिए, तो 42.25. अब बताइए क्या करेंगे पहले? अरे कितना टाइम लग रहा है? 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49. कहाँ किसको लेंगे? तो कितना जल्दी करना पड़ेगा भाई साहब. ये
36, ये हो गया 6.25, ठीक है। 6 का यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, है कि नहीं 12, यहाँ पे आ गया पॉइंट, और यहाँ पे बोलो अभी क्या किससे ट्राई करेंगे 5 से, ओके चलिए 125 इंटू 5 कितना आ रहा है बोलो, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 11 12, 5 1 से 5 1 6, तो ये हो गया 5 और ये 5 6.25, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 42.25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6.5, ठीक है। तो 6 6 36, ये हो गया 6.25, 125 इंटू 5, ये हो गया आपका 6.25, तो अंडर रूट ऑफ 42.25 कितना हो जाएगा 6.5, ठीक है। चलिए 31.36, फटाफट फटाफट, हाँ गिरता रहता है। हो गया डन। 31.36 कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 5 5 ज़ा 25, ठीक है। यहाँ पे 6 और ये 36 दोनों भी उतरेगा, ये हो गया 10, ठीक है। यहाँ पे कौन से दो नंबर से, क्यों पहले 6 से क्यों ट्राई करेंगे, 4 से नहीं ट्राई करेंगे, 4 4 अभी तो 16 होता है, ठीक है। आप लास्ट वाला नंबर देखेंगे तो 4 4 ज़ा 16 होता है, 6 6 ज़ा 36 होता है। तो 104 इंटू 4 करके देखो, 4 4 ज़ा 16, 0 4 ज़ा 0 1, 4 1 ज़ा 4। 106 इंटू 6 करके देखो, 6 6 ज़ा 36, 0 6 ज़ा 0 3, 6 1 ज़ा 6, तो ये 6, ठीक है। ये हो गया पॉइंट 636, तो 31.36 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5.6, ठीक है। So 31.36, so this will be how much, 5 5 ज़ा 25, 636, तो ये हो गया आपका 106.6, तो दिस विल बी अगेन 5.6। सो अंडर रूट ऑफ 31.36 कितना हो जाएगा 5.6, ठीक है। चलिए फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, ठीक है। तो आपको लीस्ट नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 402 है, 402 आपका किसका स्क्वायर है, देखो 20 का स्क्वायर है कि नहीं। तो पहले हम 402 से हम इसको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पेयरिंग की, यहाँ पे पेयरिंग की, कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो इधर आ गया आपका भाई साहब 2 2 ज़ा 4 02, तो ये हो गया 40 और ये हो गया आपका 0, तो ये हो गया आपका 2। तो मतलब भाई ने अगर इस 2 को इस 402 से सब्ट्रैक्ट कर दिया देन आई विल गेट 400, ठीक है, क्लियर है। तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, लेट द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर बी 2, तो 402 माइनस 2 400 हो गया यहाँ पे, तो अंडर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू 20, 1989। इससे अपन क्या करेंगे, हमको यहाँ पे देखो सवाल क्या पूछा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कौन सा लीस्ट नंबर है जो इससे सब्ट्रैक्ट हो तो हमको ये मिले, ठीक है। 1989 है, ठीक है। चलिए इसको हम करते हैं भाई साहब, पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे कितना बचा 3 और ये बचा 8 9, 4 का डबल कितना हो गया 16 16 और ये 163 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 1 4 हो रहा है आपका 4 4 4 ज़ा 16, ठीक है। ये नहीं होगा भाई साहब, 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, 3 1 3,
तो आपको को इससे छोटा लेना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 224। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे 2 लिया तो कितना आया बोलो? 224। अभी देखो 9 से 4 गया 5, 8 से 2 गया 6, 3 से 2 गया, यार अपन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 324 आएगा ना, सॉरी। ठीक है, तो ये अपने को 65 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1989 से अगर अपने 65 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे 1989 है देखो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया 4 4 ज़ा 16, तो ये हो गया आपका 389, 80, तो यहाँ पे हो गया आपका 84 इंटू, तो 85 तो नहीं होगा, 84 आप लेंगे तो 84 का 336, तो ये हो गया आपका 53, सॉरी 53 होगा। तो वी गेट अ रिमाइंडर ऑफ 53, द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर इज 53 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका 1936 आ जाएगा। 1936 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और 1936 का कितना आ जाएगा? 44, सीधा ये लिख देंगे। 1936 जो आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 44। ठीक है, ओके चलिए 3250, फटाफट फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। हो गया डन? 3250, 3250, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, तो ये हो गया 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे 7 आया, ये 5 और ये 0, 25। ठीक है, ओके 252 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 15, 253 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, 2 3 ज़ा 6, 17, 759 हो रहा है ये। ठीक है, तो 252 इंटू 2 यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका? 504, 4 प्लस 6 10, 5 के पहले भाई साहब 4, 7 से 6 किया 146, तो 146 को सब्ट्रैक्ट करना है, और 146 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट होगा कितना भाई साहब? ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर लिया 32, ये हो गया देखो 750, ओह 5 का 10 होता है यार, क्या कर रहा हूँ मैं आज, सॉरी 5 का होगा भाई साहब डबल 10। ठीक है, तो 10 में अपने देखा भाई साहब यहाँ पे 749, सॉरी 749, तो ये हो गया 0। सिंस वी गेट अ रिमाइंडर ऑफ 1, द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर इज 1। ठीक है, चलिए फटाफट करना है भाई साहब आपको 3249, और 3249 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 57। चलिए 825 है, फटाफट फटाफट क्विक क्विक। डन डन डन, एट 25 भाई साहब कितना हो जाएगा? इधर और इधर। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया आपका 825, ये कितना हो गया भाई साहब आपका? 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 8 से 4 गया 4, ये हो गया 25। ठीक है, 2 का डबल कितना है यहाँ पे? 4। ठीक है, तो अपन करके देखते हैं यहाँ पे 4 5 5 ज़ा 25, 4 5 ज़ा 20, 21 22, और भी ज़्यादा जा सकते हैं अपन। 47 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49, 4 7 ज़ा 28, 28 प्लस 4 32, 49 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81, 4 9 ज़ा 36, 36 37 38 39 40 41 42 43 44 आ रहा है। ठीक है, 48 इंटू 8, 8 8 ज़ा 64, 4 8 ज़ा 32 प्लस 6 38। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 8, दिस विल बी हाउ मच? 8, 384, 5 से 4 गया 1, 8 प्लस 4 12, तो यहाँ पे कितना बचा? 41। सो 41 को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया इससे तो इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। 825 है, तो अपन ने यहाँ पे भाई साहब 2 2 ज़ा 4 किया, 425, 40, फिर अपन ने किया भाई साहब
तो सिंस वी गेट अ रिमाइंडर ऑफ 41, द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर इज 41, और 41 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना मिलेगा देखो, 825 से अपन ने 41 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 से 1 गया 4, 8 + 4 12, और ये 784, और 784 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 28, ठीक है। सो 8 ये हो गया 784, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर सिंस व्हाट वी गेट अ स्क्वायर रूट इज 28, ठीक है। चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। हाउ विल वी डू दिस, 525, तो 5 यहाँ हो गया 25, पेयरिंग कर ली हमने, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 4, 5 से 4 गया 1 125, ठीक है। तो ये हो गया 4। पहला चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे 42 2 कितना होता है भाई साहब 84, ठीक है। 43 3 कितना हो जाएगा 129, ठीक है। तो ये नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा। 42 2 कितना हो गया भाई साहब आपका 84, तो ये हो गया 42 2 84, ठीक है। 5 से 4 गया 1, 8 + 4 12, तो 41। तो 525 से अगर अपन 41 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, व्हाट डू वी गेट, 5 से 1 गया 4, 8 + 4 हो गया 12, और ये हो गया 484। तो 484 और 484 का स्क्वायर रूट अपने को कितना मिल जाएगा, वी विल बी गेटिंग 22, ठीक है। आर वी क्लियर। तो यहाँ पे 525 हो गया, तो इधर आपका कितना हो जाएगा 2 2 4, 5 से 4 गया 1 125, 45 42 2 84 हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 41, वी गेट अ रिमाइंडर ऑफ 41, तो 22 स्क्वायर। नेक्स्ट पर अच्छा यहाँ पे पूछा है आपको कि भाई साहब फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 525। देखो ये 22 स्क्वायर, 525 जो है 22 स्क्वायर से ज़्यादा है, तभी तो रिमाइंडर बच रहा है। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा 23 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना होगा 529, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे अब तुम्हारा कितना है 22, मतलब ऑब्वियस सी बात है 22 का स्क्वायर क्या होगा 525 से लेस होगा। यहाँ पे क्या पूछा है नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा 23 का स्क्वायर, विच इज हाउ मच 529, ठीक है। ओके, सो द लीस्ट नंबर टू बी एडेड, अभी यहाँ पे पूछा कि कितना ऐड करेंगे टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई साहब, हाउ मच इज टू बी एडेड, तो 529 माइनस 525, तो अगर 5 ऐड कर देंगे तो ये नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ओके, सो इसको करने का तरीका समझ में आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेंगे अपन यहाँ पे। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला मामला चल रहा है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना है, 1750, ठीक है। आपने भाई साहब यहाँ पे क्या किया भाई साहब 4 4 16, ये कितना बचा 150, यहाँ पे हो गया 8, ठीक है। 82 इंटू 2 2 2 4, 8 2 16, 81 1 81, 9 + 1 10, 8 + 6 14, तो 69 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा कितना, ठीक है। 1750 से अपन कितने को सब्ट्रैक्ट करें 69 को, 9 + 1 10, ये हो गया 8 + 6 14, ये हो गया 6 1681 आ जाएगा, और 1681 का स्क्वायर रूट कितना होगा 41, ठीक है। तो हमारा 1681 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 41, एंड द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज हाउ मच 69। 69 हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1750 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड आफ्टर subtracting 69 the number that we get is 1681, square root of 1681 is 41, ठीक है। तो यहाँ पे 1750 है, ठीक है। ओके, तो अपन ने क्या किया भाई साहब 4 स्क्वायर 16, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है बोलो 1, और ये आ गया भाई साहब 50, 8 है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। तो 8 का भाई साहब अपन कर रहे हैं अगर, सो दिस विल बी 81 1 82 2 164, 81 1 कितना आ गया 69। सिंस वी गेट द रिमाइंडर, यहाँ पे एक्चुअली गलत है, तो गेट द परफेक्ट स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्शन वाला है लेकिन यहाँ पे एडिशन वाला कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे एडेड होगा, एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो एडेड में क्या करेंगे, देखो 252 है, अभी तक हम सब्ट्रैक्शन वाला कर रहे थे ना,
तो अभी 252 को अपन करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 252, ये एडेड वाला है, ठीक है। तो 1 1 ज़ा 1, 2 से 1 गया 1, 52, ठीक है। यहाँ पे 2 का डबल हो गया 26 इंटू 6, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ो 12, 13 14 15, 25 इंटू 5 करेंगे कितना आ गया बोलो 125। तो 25 इंटू 5 किया अपन ने, ये हो गया 125, 5 + 7 12, 4 से 2 गया 3, 37, ठीक है। तो अपना यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर इज लेस देन 252, ठीक है। 15 का स्क्वायर इज लेस देन 252। सो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्क्वायर नंबर इज 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है। तो अपन 252 पे कितना ऐड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 256 minus 252 that is 4. So if we happen to add 4 to 252 we will make it a perfect square, ठीक है। तो यहाँ पे 252 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब 1 1 ज़ा 1, ठीक है। यहाँ पे बच्चा 152 2, और यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कितना, so this is going to be how much 125, so that is going to be 27, ठीक है। So in the perfect square तो अपन यहाँ पे क्या है, the least number to be added is 4, so that will be 256, ठीक है। So under root of 256 is 16। एक भी सवाल कर रहे हो क्या तुम लोग भाई साहब, हाँ देख के नहीं लग रहा है। Added to each of the following numbers to get a perfect square, also find the square root of the perfect square so obtained। चलिए फटाफट करना है इसको, देखिए जरा ये वाला होता है कि नहीं आपसे। हाँ हो गया डन। 1825, 4 4 ज़ा 16, हो गया 2, और ये हो गया 25। यहाँ पे भाई साहब हो गया आपका 8, ठीक है। 3 अगर करेंगे अपन, 3 3 ज़ा 9 होता है, 8 3 ज़ा 24 तो ज़्यादा हो गया, तो 82 इंटू 2 करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, तो 82 इंटू 2 किया भाई साहब कितना आया 164, 5 से 4 गया 1, 6 + 6 12, तो 61 बचा। तो अभी भाई साहब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 42 का स्क्वायर इज लेस देन 1825। तो भाई साहब नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा 43 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्क्वायर नंबर। तो ये 43 का स्क्वायर कितना होगा 43 इंटू 43 दैट इज 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 117। So this becomes 9, 2 + 2 4, 7 + 1 8, 1849। 1849 है और 1825 है, तो what should be the number that should be added to 1825। 1825 में आप कौन सा नंबर ऐड कर रहे हो, 9 से 4 गया 5, 4 से 2 गया 2, तो 25 ऐड करना पड़ेगा किसमें, तो यहाँ पे हो गया आपका 24 नीड्स टू बी एडेड, ठीक है। 24 नीड्स टू बी एडेड टू 1825 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो 1825 है भाई साहब, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे हो गया आपका 225, 8 हम यहाँ पे कर रहे हैं भाई साहब 8 8 8 8 8 8, तो ये हो गया 164, तो ये हो गया 61, ठीक है। 42 स्क्वायर इज लेस देन 1825, 43 स्क्वायर कितना हो गया 1849। तो लीस्ट नंबर टू बी एडेड फ्रॉम द गिवन नंबर इज 1849 माइनस 1825 दैट विल बी 24, तो ये हो गया आपका 43, ठीक है। 1849 का कितना हो जाएगा 43, ठीक है। अगेन वही सेम चीज़ें, मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। सिक्स 4 1 2 है भाई साहब, 6 4 1 2, ठीक है। सो 6 4 1 2 हो गया ये और ये, तो 8 8 ज़ा 64, ये आपका 1 2 नीचे आया, यहाँ पे हो गया 16, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वैसा कोई जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 0, तो ये हो गया 0 0, और ये बचा 12, ठीक है। अभी हम अगर
बोलेंगे तो यहाँ पे होगा 80 स्क्वायर इज लेस देन 6412. सो द नेक्स्ट स्क्वायर नंबर इज कितना हो जाएगा बोलो, 81 का स्क्वायर. तो 81 इंटू 81 कितना हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64. तो ये हो गया कितना, 8 + 8 16, 4 + 1 5, 6 5 6 1. ठीक है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा हमको, 6 5 6 1 और ये 6 4 1 2, 9 10 11, 5 से 1 गया 4, 5 से 4 गया 1, 149 इस पे ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर है. वी हैव टू ऐड 149 इन ऑर्डर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. और परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद ये जो है 6561 का स्क्वायर रूट होगा 81. तो वी हैव टू ऐड हाउ मच, 149 in order to make it a perfect square. And after making it a perfect square which is 6561, its square root will be how much, 81. ठीक है, तो 6412 हो गया ये, तो ये हो गया 64, तो 12. So 80 square is less than 6412. Next perfect square number is 81. The least number to be added, 6561 minus 6412, 149. तो ये हो गया 6561. 6561 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 81. ठीक है, क्लियर है. ओके ओके ओके. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर whose area is 441 मीटर स्क्वायर. चलिए भाई साहब इसको करना है. लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर whose area is, स्क्वायर है देखो स्क्वायर, तो एक स्क्वायर का समझ लो ये साइड हो गया a और ये साइड हो गया a. तो a का स्क्वायर कितना है, 441 मीटर का स्क्वायर. तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 441 मीटर स्क्वायर. सो दैट विल बी हाउ मच. चलिए स्क्वायर रूट निकालते हैं अभी हम इसका. ठीक है, 441. ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, नीचे कितना आएगा 41, 2 का डबल कितना हो गया यहाँ पे 4. ठीक है, 41 1 ज़ा कितना हो जाएगा 41. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी 21 मीटर. दिस विल बी 21 मीटर. ठीक है, क्लियर है, समझ में आता हूँ भाई साहब. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, लेंथ ऑफ द स्क्वायर x मीटर, एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441. तो x की वैल्यू कितनी हो गई, देखो 441 का स्क्वायर रूट निकाला अपन ने, कितना आया 21. ठीक है, दस द रिक्वायर्ड साइड इज 21 मीटर्स. ठीक है, इसमें आपका प्रॉब्लम सवाल है. ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल B की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री. ठीक है, इफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड AC. तो हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा. ठीक है, ये एक का राइट एंगल ट्राइंगल है. कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो ABC, और आपका यहाँ पे भाई साहब B क्या है 90 डिग्री है. ठीक है, AB की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर. आपको AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा बोलो, AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर. सो दैट विल बी हाउ मच, 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर. दैट इज हाउ मच, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर. तो AC का स्क्वायर कितना हो गया 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर. सो देयरफॉर AC कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर. अपने को मालूम है 100 का अंडर रूट कितना होगा 10. ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन ही अपन लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर. अगर आप कैलकुलेशन करना भी चाहें तो कर सकते हैं भाई साहब. 100 है, पेयरिंग कर लीजिए, यहाँ पे 10 और एक 0, तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, हाँ 3 3 ज़ा 9. ठीक है यार, नहीं हमने पेयरिंग गलत कर दी है ना, पेयरिंग गलत हो गई हमारी. पेयरिंग होनी चाहिए, ये 100 है, ये पेयरिंग होनी चाहिए. तो 1 1 ज़ा 1. ठीक है, ये दोनों 0 एक साथ उतरेंगे. इसके बाद क्या लिखेंगे भाई साहब अपन, 1 का डबल कितना है 2. ठीक है, 2 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक 0 और ये एक 0, तो ये 0 0 हो गया भाई साहब. ठीक है, तो आपका कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AC इज इक्वल टू
10 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है बच्चा बॉडी। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल हो गया 6 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर का, आपको टू फाइंड द लेंथ ऑफ AC है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC, ये 6 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस द अदर साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, तो 100। तो लेंथ ऑफ AC विल बी अंडर रूट ऑफ 100, टेकिंग स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ AC इज 10 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ AC इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, okay, that would be it from my end for today. Thank you so much for your valuable time.